से हम यहाँ से जा रहे थे तो मैं देख रहा था कि पूरे गांव को जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे उसे, जो है सेना के साथ मिलकर के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। जे.एंड.के पुलिस के अंडर ये सारे यहाँ पर काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आपका दिन बसर होता है, क्योंकि ये लोग, अधिकतम लोग इसमें से जो है अनपेड है, इन्हें अभी तक इसका कुछ मिलता नहीं है। बंदूकें तो जरूर इनके पास है, लेकिन बंदूकों की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग जो है घरों पर ही अब होते हैं, लेकिन ड्यूटी जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। 25 से 30 लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस समय इस गाँव में। शायद दूसरे गाँव में भी कोई दूसरी कमेटी होगी तो शायद वहां भी हो सकते हैं। यहीं से पूछेंगे, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विपिन कुमार है। आप भी अनपेड है विपिन? सर मैं भी अनपेड हूँ और हमारी पंचायत में सर ऐसी बहुत सी कमेटियां हैं जो अनपेड हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा सर, हमें इस चीज़ का कोई शौक नहीं है हमें, लेकिन अपने देश के पीछे हमने इसको उठाया है। लेकिन इसके साथ साथ में इंडिया गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम देश के पीछे अगर लड़ने के लिए तैयार हैं या लड़ रहे हैं या हमने इस चीज़ को उठाया है, तो गवर्नर इंतजामिया को और इंडिया गवर्नमेंट होम को भी ये देखना चाहिए थोड़ा कि हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर हम इसको ही पकड़ के बैठेंगे तो वैसे भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश की जाती है गवर्नर साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से और नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी जो हमारे होम डिपार्टमेंट में है इस वक्त, उनसे पुरजोर गुजारिश की जाती है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। आप कब कब यहाँ पर ड्यूटी अंजाम देते हैं? कोई भी मसला इसका यहाँ पर बनता है, ऑफिसर की विजिट्स होती है, डीएसपी साहब आ जाए, एसएचओ साहब आ जाए, आर्मी की कोई गश्त हो जाए, इन सभी चीजों में आपको यहाँ पे आना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है? सर हमारी ड्यूटी है 24 घंटे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी पंचायत में जितने भी वीडीजी जिन्होंने भी गन उठाई है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है। 24 घंटे हम ड्यूटी देते हैं। जैसे डीएसपी साहब अगर आएंगे, गुंदो से आएंगे, डोडा से आए, एसएसपी साहब कोई भी आएंगे, हमारे को आना पड़ता है और हम आएंगे। एसएचओ साहब आते हैं या इंडियन आर्मी, जैसे आज भी इंडियन आर्मी 26 RR का कैंप लगा था हमारी पंचायत चांटी वाला में, हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल चांटी पाई में लगा वो कैंप, और हम लोग वहाँ शाने बेशाने इंडियन आर्मी के साथ रहे और हम लोगों ने ड्यूटी पूरे दिन, सुबह से अभी तक हमने कुछ खाना पीना भी नहीं खाया पिया है और हम ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं ड्यूटी को हम अंजाम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। बिल्कुल, ये वही वीडीजी है जो पहले वीडीसी के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर आतंकवाद को समाप्त करने में सबसे बड़ा अहम योगदान किसी का रहा, तो ये वही वीडीसी के लोग हैं। और साथ में जो एसटीएफ हमारी उस समय हुआ करती थी, जो काफी सारे लोग अब एसपीओ हैं और सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी सैलरी मिल रही है, उनके घर चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी पुराने कई वर्षों से, दहाइयों से आप कहें तो इनको अभी जो है सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। बंदूक इन्होंने उठाई हुई है, इसका ये जो पहरेदारी है इनको करनी है। अगर ये बाहर कहीं चले जाते हैं तो इसकी पहरेदारी ये कैसे करेंगे? जब भी इन्हें बुलाया जाता है इनको जाना पड़ता है और ड्यूटी अंजाम देनी पड़ती है। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर शादीशुदा लोग हैं, घर कैसा चलाएंगे? ये कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री को इस बारे में सोचना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो वीडीसी फ्रेम की गई है, अगर अनपेड है, पेड है, इनकी सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि ये लोग घर में अपने एक डिफेंस भी दें। इससे हमारी जो सेनाएं हैं उनको भी एक मनोबल मिलेगा, क्योंकि उनको एक अच्छा डिफेंस के तौर पर जो है, अच्छे इनपुट्स के तौर पर जो इनको यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये लोग जितना इन पहाड़ियों के बारे में जानते हैं, जितना इस इलाके को जानते हैं, शायद बाहर से जो यहाँ पर सेना आए या पुलिस के लोग आए, शायद वो उतना उसके बारे में नहीं जान सकते जितना ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ जन्मे हैं, पढ़े हुए हैं। आप भी अनपेड हैं सर? जी सर। तो कैसे चलाते हैं घर? सर मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं वीडीजी में हूँ और अनपेड हूँ और इसके बारे में होम मिनिस्टर, गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। बिल्कुल सोचा जाए। ये जवान है और बिल्कुल ये शख्स यहाँ पर भटमास में रहते हैं और ये चांटी का सबसे ऊपरा इलाका है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जंगल के साथ में गांव है। आप लोग कैसे गुजर बसर करते हैं? एसएलआर में आपके पास देख रहे हो, बड़ी सीने पे तान के आपने रखी हुई है, फौजी स्टाइल में आप देख रहे हैं। लेकिन मुश्किलातें तो होती होंगी, बंदूक संभालते संभालते जो है घर कैसे चलाना? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आप यहाँ पे आए और हमारी बात सुन रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर बहुत सारे लोग हैं इस वीडीजी में
जो पेड भी है और अनपेड भी है। जो पेड है उनको भी 4000 मिलता है और वो भी कम है का? वो भी सर बहुत कम है, क्योंकि आज 4000 तो सर में एक मजदूर होता है वो 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, उसको 15,000 बन रहा है। तो 4000 से कहाँ होगा, कहाँ पूरा होगा। हमारे भी शौक है सर, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मतलब बड़े बड़ी क्वालिफिकेशंस करें जिसके जरिए वो बड़े बड़े इदारों में जाएं, लेकिन 4000 से तो कहीं पूरा होगा ही नहीं। अब जैसे हमारे अनपेड भाई हैं, अब इनको बेचारों को वेपन्स तो दे दिए हैं, लेकिन वो इनके दिल पे गुजरती है कि इनको मिलता है कुछ या नहीं मिलता है। सर आप अगर देखेंगे तो ये बेचारे दिहाड़ी यानी योजना की दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब जिनेगा में लगती है। हाँ मतलब वो भी नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है ये कि हमें बुलाया जाता है, कभी गुंदों में बुलाया जाता है, कभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और जाना पड़ता है क्योंकि जरूरी भी है। तो सर वहाँ जाना पड़ता है, तो हम बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, यानी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ अगर जाए जो भी मेरी आवाज़ को सुने, तो हाथ जोड़ के हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत गरीब लोग हैं और इनके बारे में सोचा जाए। कम से कम मैं ये ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 15-16 हज़ार अगर जब तक हमें मिले, यानी एक जो मजदूर दिन कमाता है तो उसके हिसाब से तो हमें मिलना चाहिए। देखिए इनकी बड़ी कोई सरकार से जो है वो मन्नत भी नहीं है कि वो बहुत बड़ी सैलरी इनको दे दी। कह रहे हैं कि मजदूर जो है 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो दिहाड़ी इनको प्रोवाइड कर दी जाए। मैं अभी अपने राज्य की सरकार अब्दुल्ला साहब की सरकार से, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी VDC के लोग हैं, इनके बारे में तुरंत कुछ सोचा जाए। ये लोग न सिर्फ अपने गाँव की सुरक्षा बल्कि अपने इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं काटने में सबसे बड़ा काम कोई कर रहा है इस समय तो VDC के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को, खास करके गृह मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी बना करके जो है 15 से 16 हजार रुपए जो इन लोगों की भी डिमांड है सभी VDC के लोगों को करनी चाहिए, जो काफी लंबी और देराना इनकी जो मांग भी है उसे पूरा करना चाहिए सरकार को, ताकि हम अपने गाँव की सुरक्षा के साथ साथ इन लोगों को जो भविष्य, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच सकें। और ये लोग जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, ये लोग भी सीना ताने बंदूक खड़े रहे, लेकिन आशा हो कि इनको कुछ मिल रहा है, इनको डिफेंस में इनकी सरकार इनके साथ खड़ी है।